दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आप इंतजार कर रहे होंगे। साथियों पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। रिजल्ट डेट 18 को आपका जो है प्रथम सूची आपका लगभग फाइनल आपका सूची जारी कर दिया जाएगा। साथियों हिंदुस्तान की ग्रामीण डाक सेवक की एकमात्र ऐसी भर्ती है जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही भर्ती है, यानी ना जिसमें ना कोई पेपर होता है ना इंटरव्यू होता है, सीधा 10वीं के अंकों के आधार पर इसमें चयन कर लिया जाता है। 21,413 पदों पर यह वैकेंसी आपका आया था। जब आया था मैंने तब भी दिखाया, फिर फॉर्म भर के मैंने आपको इसका दिखाने का काम किया था। ठीक है साथियों, जो है कट ऑफ इसमें क्या रहेगी, क्या क्या कागज इसके अंदर जरूरी किए गए हैं, क्या क्या कागज आपके लिए जरूरी है। साथियों अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। डीवी आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो भाई अब समय कम है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो। जैसे ही सूची में आपका नाम आए जो के जो अपने सारे कागज ले जाकर जो है सीधा अपना वेरीफाई करो और ज्वाइन करो। जब लिस्ट आ जाएगा तब 3-4 दिन का 7 दिन का समय मिलता है, उस समय डॉक्यूमेंट तैयार करोगे या फिर तुम जो है अपना ज्वाइनिंग लोगे। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा धमाके पर आपको लेकर चलते हैं। उससे पहले मैं इसका विज्ञापन आपको दिखाना चाहता हूं, उससे आपका रिजल्ट डेट आपकी तस्वीरों के सामने आ जाएगा। आपकी लास्ट जो 5 भर्तियां हैं उन सारी भर्तियों को जब आप आकलन करोगे, सारी भर्तियों की तारीखों को आप देखोगे तो सब कुछ पिक्चर आपके समक्ष जो है पूरी तरीके से आईने की तरह साफ होती हुई आपको दिखेगी। साथियों 10 फरवरी को शुरू हुई, 3 मार्च आवेदन का अंतिम तिथि रहा। सामान्यतः 21 दिन इसके लिए दिए जाते हैं, 21 कभी 20 कभी 22 कभी 23 कभी 24 इस तरह दिन इसके फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं। उसी तरह 2025 में दिए गए। 6 मार्च से 8 मार्च तक इसका करेक्शन हुआ, परसों तक इसका करेक्शन हुआ। ठीक है, कोई भी भाई गलती हुआ है फॉर्म भरने में तो एडिट विंडो करेक्शन ओपन किया गया था। जब ये हुआ तब भी हमने आपको दिखाया था। ठीक है साथियों, अब हम जो है अब तारीखों का पिछली 4 भर्तियों से ही आप आकलन कर लीजिए किस तारीख को आपका लिस्ट आने वाला है। साथियों पिछली जब 4 तारीखों का आप आकलन करते हैं तो सामान्यतः करेक्शन डेट के 2 सप्ताह के अंदर अंदर 10 से 14 दिन के अंदर अंदर आपका जो सूची है वो जारी कर दिया जाता है। करेक्शन लास्ट डेट 8 है, इसके 14 दिन के अंदर अंदर 10 दिन से पहले नहीं 14 दिन के बाद नहीं आपका सूची जारी कर दिया जाता है। इसमें कोई वो तो है नहीं भाई पेपर लेना इंटरव्यू लेना, कुछ नहीं लेना, एक क्लिक पर तुरंत पता लग जाता है एक रीजन में कितने फॉर्म आए, इस रीजन में कितने पद हैं और इस पद में जो है जिस मान लो एक रीजन में 10 वैकेंसी हैं, सपोज दैट 1000 हैं, फार्म लाख ने भर दिया तो जो 1000 बच्चों के जिनके नंबर ज़्यादा हैं जिस जिस कैटेगरी का उतना जो है बच्चा वो ले लेते हैं, उसका सूची जारी कर देते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो गया सारा, 1 सेकंड इन चीज़ों में लगता है। पहले तो मैनमेड लिस्टें होती थी, पेन से बनानी होती थी, मैनुअली सारे फार्म भरने वालों का अंक 10वीं के देखे जाते थे, बहुत लंबा लेंथी जो है प्रोसेस इसमें होता था। अब तो मैन पावर की जरूरत ही नहीं रहा, सीधा 1 मिनट के अंदर हो जाता है। तो पिछली जब आप भर्ती को देखोगे उनके फॉर्म 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच भरेंगे, 20 दिन का समय मिला। उस 44,228 भर्ती थी, जुलाई में आया था ये भर्ती लास्ट ईयर। ठीक है साथियों, इसका जो करेक्शन विंडो ओपन किया गया था 6 से 8 अगस्त के बीच ओपन किया गया था 2024 में, और फिर 19 अगस्त को इसका प्रथम मेरिट लिस्ट इसका जारी कर दिया गया। तो 10 दिन बाद आपका जो सूची है 18 तारीख से 22 मार्च के बीच बीच आपका जारी कर दिया जाएगा। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक का जो भर्ती है इसमें 3 पद होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है साथियों, ये 3 भर्तियां 3 पद इसके अंदर होते हैं। तो आपका जो भर्ती है, आपका जो मेरिट सूची है, आपका मेरिट लिस्ट जो है ग्रामीण डाक सेवक का साथियों आपका जो है 18 मार्च से 22 मार्च के बीच आपका जारी कर दिया जाएगा। और यही ऑफिशियल अपडेट जो इंडियन पोस्ट की ओर से जारी की गई है, भारतीय डाक विभाग ने जो जारी करने का काम किया है वो भी इन्हीं तारीखों का उन्होंने प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं उनका उल्लेख जो भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक ने किया उन्होंने भी इन्हीं तारीखों का बताया है। ठीक है, 18 से 22 मार्च के बीच लिस्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं भाई साथियों कट ऑफ क्या रहेगी, दस्तावेज क्या है। पहले दस्तावेज देख लो, ये तैयार कर लो भाई। जो है आपके पास मार्कशीट आपका तैयार ही होता है। ठीक है, मार्कशीट आपका तैयार ही है, आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगभग सबका ही होगा, आपने बिना जाति के तो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा।
आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड भी होगा, आपका अगर आप दिव्यांग हो तो आपके पास दिव्यांग का प्रमाण पत्र भी होगा, ईडब्ल्यूएस हो तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा। ध्यान रहे ये जो ईडब्ल्यूएस वाला चलेगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 वाला आपका चलेगा, क्योंकि साल हमारा जो बदलता है 1 अप्रैल 2025 को बदलेगा। तो लास्ट ईयर जो है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच आपके फॉर्म भरे गए फरवरी मार्च में, तो ये वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा। तो किन्नर हो तो किन्नर सर्टिफिकेट, ठीक है। और डीओबी प्रूफ आपका 10वीं का मार्कशीट आपके पास है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में, ठीक है। और एक इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको जो है अपने प्राथमिक जो अस्पताल है सरकारी जो आपका नज़दीक अस्पताल है उससे जाकर अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है साथियों। ये डॉक्यूमेंट इसमें बनवाना होता है, बाकी तो सबके पास ही होते हैं अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब गुरुजी बात करते हैं कट ऑफ। भाई सच तो यह है, सच और झूठ, ठीक है, सच और झूठ। कट ऑफ भी 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। आपने कभी जीवन में एक शब्द तक गलत लिया। सच तो यह है कि इसकी कट ऑफ जो है लगभग जो क्रॉस जाएगी 98% क्रॉस अबव जाएगी, 98% प्लस जाएगी। हरियाणा की बात कर लो या जो है अपने उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं इनमें कट ऑफ 98 से अधिक जाएगी। आगा जो जिस दिन से कोरोना लागू हुआ है, कोरोना में मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल वाले थे जो बच्चा फेल हो रहा है उस बच्चे को इन्होंने 99 100% दिए। लगातार 3 सालों से जो भर्ती हो रही है 44,000 में 42,000 बच्चा पिछली भर्ती में कोरोना टाइम पीरियड वाला लगा, ठीक है। इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं या तो साउथ से फॉर्म भर रहे हैं या वेस्ट बंगाल को चूज कर लें या उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका चूज कर रहे हैं जहां कोरोना में इस तरह के परसेंटेज नहीं दिया गया। चुन कर मैंने ये बताया थे कि इनको चुन लेना, क्योंकि समान अवसर होता है, कोई कहीं से भी अप्लाई कर देगा, नहीं हरियाणा वाला हरियाणा का अप्लाई करेगा, नहीं भाई, ठीक है। तो इसकी सच्चाई तो यह 98% से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, और झूठ यह है कि 50 पे चली जाएगी, 60 पे भी जाएगी, 70 पे भी जाएगी, ठीक है। कोरोना टाइम पीरियड वाला बच्चा लगता है। साथियों इसमें हमने लगातार आवाज उठाई कोरोना को बंद किया जाना चाहिए, कोरोना वालों के 10% मिनिमम घटाने चाहिए। पहले 70 वाले का आसानी से चयन हो जाता था, अब कट ऑफ ही 98 से नीचे नहीं जाती। हरियाणा की देख लो, किसी की आकलन कर लो, 4-5 जो करोगे आप जिस दिन से कोरोना का वो हुआ था, कोरोना में जो ये बच्चे बिना पेपर दिए पास किए थे इनकी 100% अंक दिए गए हैं। फर्स्ट लिस्ट तो 100 से नीचे ही नहीं उतरेगा भाई। हाँ कुछ रीजन्स कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ 50 तक भी कट ऑफ चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका कट ऑफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।